गाइस फ्राइडे स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म और गाइस फ्राइडे स्मैकडाउन से तीन बड़ी चीजें निकलकर सामने आई है। दरअसल ये जो स्मैकडाउन थी बोलोनिया इटली से लाइव थी, देर शाम 11:30 देखने को मिली है। तीन चीजें क्या सामने आई, पहले ये कि सोलो शिकार रोमन रेंस को नहीं छोड़ने वाला, दूसरा ये कि कोडी रोड्स वर्सेस गंतर होगा लेकिन बहुत ही गलत तरीके से, तीसरी बड़ी चीज की गाइस एक ऐसा शख्स किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में आगे बढ़ चुका है जिसके बारे में किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो चलिए फास्ट फास्ट डिस्कस कर लेते हैं इस बारी की स्मैकडाउन को। इस बारी की स्मैकडाउन की शुरुआत ही काफी कियोटिक वे में हुई। गंथर दोस्तों वहां जाते हैं अनाउंसर टेबल के ऊपर, गाइस तोड़फोड़ कर रहे हैं और क्या चीज कह रहे हैं कि वो शो को शुरू ही नहीं होने देंगे। वो कह रहे हैं क्लैश इन इटली में उन्हें स्क्रू किया गया है। यहां गंथर तर्क ये देते हैं कि वो काफी इंटेलिजेंट है, वो एक प्रो रेसलर है और 20 साल से रेसल करते आ रहे हैं, उन्हें पता है किस तरीके से मैचेस के अंदर खुद को बचाया जा सके और यही चीज उन्होंने की। लेकिन रेफरी शायद से कोडी के साथ मिला हुआ था, उस गोल्डन बॉय को जिताना चाहता था और इसीलिए वो उस मैच को हारे। यहां दोस्तों कहते हैं कि शो को शुरू नहीं होने देंगे कि कोडी की एंट्री देखने को मिल जाती है। कोडी आते हैं और ये चीज कहते हैं कि हाँ 20 साल प्रोफेशनल, तू खुद को 20 साल प्रोफेशनल बता रहा है। इस बीच दोस्तों लोग कोडी कोडी चैंट करते हैं क्योंकि इटली से लाइव थी। तो गाइस यहां कोडी को बहुत तगड़ा सपोर्ट था। कोडी कहते हैं 20 साल का प्रोफेशनल इस तरीके से बच्चों की तरह नहीं रोता कि गाइस आगे इनकी बातें आगे बढ़ पाती कि आउट ऑफ नोवेयर सेमी ज़ेन आ गया। सेमी ज़ेन का मुझे पता नहीं उन्हें क्या प्रॉब्लम है, वो आ जाते हैं और ये चीज कहते हैं कि तुम दोनों रिंग में सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। लोग चिल्लाते हैं सेमी सेमी, जिस पर सेमी कहते हैं गंतर तुम्हारी बात में दम है, तुम्हें स्क्रू किया गया है जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी से दूर किया गया। और इस पर दोस्तों हमें देखने को मिलता है गंथर सेमी को कहते हैं कि तुझे हम दोनों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि जब भी टाइटल की बात लगती है तो तुझे तो उस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा होना ही नहीं चाहिए। सेमी कहते हैं हाँ तुम्हारी बात सही है गंथर, मैं कभी वर्ल्ड टाइटल नहीं जीता लेकिन मैंने तुम्हें ऐसी टाइटल के लिए हरा रखा है। जिस पर फिर से सेमी सेमी चैंट लगता है। सेमी को फिर कोडी कन्फ्रंट करते हैं। कोडी कहते हैं कि तू यहाँ क्यों आ रखा है और मैं कंफ्यूज हूँ, कौन सा स्वरूप मैं देख रहा हूँ सेमी का। तो सेमी दोस्तों यहाँ कोडी को गोल्डन बॉय कहते हुए ये चीज़ कहते हैं कि तुम सभी को मौका देते हो, मुझे नहीं देते। दोनों के बीच में गहमा गहमी होती है कि गाइस पीछे से गंथर अटैक करने की कोशिश करते हैं। इस बारी दोस्तों सेमी ने गंथर के अटैक को रोकने की कोशिश की लेकिन उल्टा दोस्तों गलती से जब वो गंथर को बाहर होल्ड किए हुए थे कोडी उन पर डाइव लगा दिए, जिसके बाद कोडी को अपनी गलती का एहसास होता है। हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं सेमी से लेकिन सेमी हाथ नहीं मिलाते हैं। गंथर की हंसी छूट जाती है और सेगमेंट खत्म हो जाता है। तो काफ़ी कियोटिक शुरुआत हुई थी। जिसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है कि बैक स्टेज जो द मिज है वो किसी से फ़ोन पर बात करे जो कि अपना किट विल्सन है। किट विल्सन स्मैकडाउन में नहीं थे तो वो उन्हें सारे अपडेट दे रहे हैं स्मैकडाउन की। इस बीच दोस्तों एक कमरे में जाते हैं जहां वही एक बड़े से स्टार के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है अपना डैन ह्यूसन। तो गाइस उसे हाथ लगाते हैं, डैन ह्यूसन आ जाते हैं, कहते हैं कोई भी चीज़ टच मत करो। द मिज ऐसा करते हैं कि वो हर एक चीज़ टच करने लगते हैं और एक मशीन पर हाथ जैसे ही डालते हैं उन्हें बिजली का तगड़े वाला झटका लग जाता है। डैन ह्यूसन 200 फिर उनका सैंडविच भी छीन लेते हैं और उस तरीके से सेगमेंट खत्म हो जाता है। तो बेचारे दम्बीज को आज फिर से काफ़ी भारी नुकसान झेलना पड़ गया थैंक्स टू डैन ह्यूसन। रैक्वेल रॉड्रिगस की एंट्री हो रही है क्योंकि अब महिलाओं का क्वालिफायर देखने को मिलेगा। इसके अंदर बेली थी, रैक्वेल रॉड्रिगस थी, जेसी जेन थी एंड कियाना जेम्स थी। मैच के एंड में एक बड़ा कांड हो गया। हुआ ये कि गाइस वहाँ रैक्वेल काफ़ी डोमिनेट कर रही थी लेकिन अब दोस्तों कियाना जेम्स ने कंट्रोल पा लिया था और गाइस वो पीट रही थी जेसी जेन को। जेसी जेन और बेली और कियाना के बीच में लड़ाई हो रही थी जहां दोस्तों जेसी जेन जो है बेली का जब पिनफॉल हो रहा था, जब कियाना उनका पिनफॉल कर रही थी तो वो तोड़ देती है। लेकिन गाइस उसी बीच जूलिया उन्हें साइड करती है तो कियाना को लगता है कि ये जूलिया ने पिनफॉल तोड़ा, वो उन्हें चौड़ी हो जाती है। इस गहमे गहमी में रैक्वेल जो कि बाहर पड़ी हुई थी अंदर आकर सभी को डिस्ट्रॉय कर देती है और कियाना की पिन कर देती है। मैच के बाद होता यह है कि कियाना जिन्हें ऐसा लगा था कि जूलिया ने उनका पिनफॉल तोड़ा है वो उन्हें धक्का देने लगती है और ये चीज़ कहती है कि तुम्हें लैंग्वेज भी नहीं आती है, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं है। इस पर जूलिया स्नैप कर गई और गाइस उन्होंने अटैक कर दिया। ब्रेकअप हो गया दोस्तों आज इनका, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा इवेंट है और ये चीज़ भी बताता है कि आगे जाकर हम लोगों को अब जूलिया वर्सेस जेम्स देखने को मिलेगा। सेमी ज़ेन दोस्तों वही बैक स्टेज बात करें जॉनी गार्गैनो से, अपनी दोस्तों दुखदी बता रहे हैं। यहाँ आ जाता है निक ऑल्डिस, कहता है सेमी कुछ कहना है। जो सेमी कहते हैं हाँ बताओ क्या कहना है, क्या मुझे कोई टाइटल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। निक कहते हैं नहीं टाइटल अपॉर्चुनिटी तो छोड़, तुझे घुसना ही नहीं है गंथर और कोडी की राइवलरी में। जिस पर सेमी कहते हैं तो हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करता है। जिस पर निक कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। सेमी कहते हैं अगर मेरे लिए टाइम नहीं है तो किस सुपरस्टार के लिए टाइम है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे पीछे खड़ा है जो कि अपना चैड गेबल था। यस गाइस चैड गेबल का रिटर्न हो गया।
स्मैकडाउन में, जिन्हें नाइट का सबसे बड़ा पॉप मिला है। ऑब्वियसली एज ए एल ग्रांडे उन्होंने काफ़ी नाम कमाया, काफ़ी दोस्तों मशहूरता प्राप्त की, तो इटली का क्राउड दोस्तों काफ़ी अच्छे से वहाँ रिएक्ट करता है, जिस पर दोस्तों चैड एंड निकोलिस बात करते हुए दोस्तों एक कमरे में घुस जाते हैं, सेमी को वहीं छोड़ देते हैं। अब गाइस देखने को मिल रहा है कि टाला टोंगा रिंग के अंदर आ चुका है, रॉयस कीज के खिलाफ उसका मैच है। मेरे हिसाब से दोस्तों इस मैच के अंदर रॉयस कीज को जीतना चाहिए था, लेकिन वो नहीं जीते। हुआ ये एंड में कि गाइस जब टाला टोंगा की पिटाई होने लगती है, गाइस वहाँ सोलो सिकाई अपहरण के ऊपर खड़ा हो जाता है, दूसरे छोर से दोस्तों जो टामा है वो ध्यान भटकाता है। टामा को टेक आउट करने के चक्कर में दोस्तों रॉयस कीज को चॉक स्लैम लग गया और गाइस यहाँ टाला टोंगा जीत जाता है। मैच के बाद ये सभी दोस्तों चढ़ जाते हैं, रॉयस कीज को पीटने लग जाते हैं, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वहाँ आर-ट्रूथ आ जाता है हेल्प को। जब आर-ट्रूथ की पिटाई होने लगती है तो डेमियन आते हैं, जो कि आर-ट्रूथ को एंड मोमेंट पर बाहर निकाल लेते हैं, आर-ट्रूथ को अंदर नहीं जाने देते, कहते हैं कि रॉयस कीज के पछड़े में ना पड़, और गाइस वहाँ से उन्हें ले जाते हैं। इस बीच दोस्तों रॉयस कीज को टामा अपना फिनिशर भी रसीद कर देते हैं। तो सोलो सिकाई ने आज दबाकर पीटा रॉयस कीज को, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक ऐसी चीज़ कही है जो कि हम वीडियो के एंड जैसे में डिस्कस करेंगे। जजमेंट डे दोस्तों यहाँ काफ़ी ज़्यादा खुश है बैक स्टेज, और यहाँ फिर से जो मैंने कहा था ना दरार पड़ रही है, थोड़ी सी चौड़ी हो गई है दरार। हुआ ये कि लिव मॉर्गन काफ़ी ज़्यादा खुश है, रैक्वल जीत चुकी है, कहती है तुम भी क्वालिफाई की, मैं भी क्वालिफाई की हूँ। उसके बाद डॉम कहते हैं कि मैं भी क्वालिफाई कर जाऊँगा, फिर लिव कहती है कि हम दोनों क्वीन एंड किंग ऑफ द रिंग जीतेंगे। रैक्वल कहती है कि मैं भी तो जीत सकती हूँ, तो लिव कहती है हाँ हाँ तुम्हें भी पूरा मौका है। तो यहाँ जो दरार है ना जजमेंट डे के बीच में जो पड़ रही है, साफ दिख रही है गाइस कितनी चौड़ी हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है जल्द ही टूटेगी ज़रूर। हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि डब्ल्यू वाले बता रहे हैं कि आज मेन इवेंट में कौन सा मैच होगा। इन द मेन टाइम बैलर के लिए दोस्तों डब्ल्यू वालों ने अगले हफ्ते के लिए दोस्तों एक काफ़ी अच्छा टीज ड्रॉप किया। आई मस्ट से कि जो हमारे फिन बैलर है वो अगले हफ्ते की स्मैकडाउन का हिस्सा होने वाला है, जहां दोस्तों JLA रॉयस कीज के खिलाफ उनका एक फैटल 4 उसमें उन्हें जीतना ज़रूर चाहिए। एंड इस टीजर से ऐसा लग रहा है कि अगले हफ्ते जो स्मैकडाउन डेब्यू है उनका, उसमें वो डेफिनेटली जीतेंगे। आर-ट्रूथ डेमियन प्रिस्ट की बात लग रही है। डेमियन प्रिस्ट आर-ट्रूथ को समझा रहे हैं कि तुझे रॉयस कीज के बिजनेस में नहीं घुसना चाहिए। आर-ट्रूथ कहते हैं कि वो मेरा दोस्त है यार, और इसके बाद दोस्तों डेमियन कहते हैं तेरा दोस्त नहीं है, वो बहुत ही कन्फ्यूजन वाला सुपरस्टार है, वो सोलो से भी बात कर रहा है, तेरे से भी बात कर रहा है, मैं तो उसकी हेल्प बिल्कुल नहीं करना चाहता। ये बात तेरी तो क्लियर नहीं हुआ है, तुझे किसी भी डॉक्टर ने क्लियर नहीं किया है। ये आर-ट्रूथ कहते हैं कि उनके बड़ा भाई जो है डॉक्टर है, तो डेमियन कहते हैं तुम्हारा कोई बड़ा भाई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है, जिस पर जो आर-ट्रूथ को कहते हैं कि है डॉक्टर ऑफ ठगनॉमिक्स जॉन सीना, जिसके बाद डेमियन कहते हैं कि मुझे बात नहीं करनी, वहाँ से वो चले जाते हैं। इन द मेन टाइम बिन बात के वहाँ आगे वॉर रेडर्स, ये मेरे लिए सरप्राइजिंग था थोड़ा सा कि वॉर रेडर्स आ गए आज, और क्या कहते हैं वहाँ आर-ट्रूथ को कि आर-ट्रूथ अगर तुम्हें हमारे टाइटल चाहिए तो तुम हम दोनों को चैलेंज कर सकते हो डेमियन के साथ मिलके, जिस पर आर-ट्रूथ कहते हैं कि मैं तो तुम दोनों को जानता भी नहीं, और सेगमेंट खत्म हो जाता है। तो यहाँ शायद से कोशिश करे वॉर रेडर्स कि आर-ट्रूथ एंड डेमियन प्रिस्ट के भी टाइटल छीने जा सके। इन द मेन टाइम हम लोगों को जो अगले हफ्ते का एक और मैच जो है डब्ल्यू वाले बता रहे क्वीन ऑफ द रिंग का होगा, जहाँ दोस्तों सोल रुक्का, लाइरा, शार्लेट एंड जेड कारगिल आपस में भिड़ेगी। रिया रिप्ली की एंट्री हो रही है रिंग के अंदर, और गाइस रिया रिप्ली बहुत तगड़ा पॉप पाती है। रिया रिप्ली अपना प्रोमो कट कहती है कि उन्होंने जेड को डिस्ट्रॉय करके रख दिया है, जेड के साथ अब उनका कोई बिजनेस नहीं है, वो आगे प्रोसीड करना चाहेगी। और इस बीच वो शार्लेट को भी शाउट आउट देती है क्योंकि उन्होंने उनकी हेल्प की थी। तो शार्लेट फ्लेयर आती है और शार्लेट फ्लेयर कहती है कि मैंने तुम्हारी हेल्प ज़रूर की है, लेकिन ये समर स्लैम हम दोनों की फाइट होगी क्योंकि मैं क्वीन ऑफ द रिंग जीतने वाली हूँ। इस बीच टिफनी आ जाती है। टिफनी कहती है नहीं, वो क्वीन ऑफ द रिंग वो बनेगी, और चूंकि वो चैंपियन है ऑलरेडी, लेकिन वो डबल चैंपियन बनना चाहेगी, रिया को हराना चाहेगी। यहाँ दोस्तों इन तीनों की बात लगी रही थी। जेड कारगिल आती है, कहती है कि तुम दोनों की बकैती ख़त्म हो चुकी हो, तो वो अपनी बातों को रखे। इस बीच उन्होंने टिफनी को भी दोस्तों डिसरिस्पेक्ट किया, शार्लेट की फ्रेंड एलेक्सा का भी मजाक उड़ाया, तो शार्लेट को गुस्सा आ जाता है, जो कि उन्हें दोस्तों एक मैच में चैलेंज कर देती है। लेकिन निकोल्डिस आकर बताते हैं कि रिया रिप्ली इंजर्ड है, तो एक टैग टीम मैच हो सकता है। तो शार्लेट दोस्तों कहती है कि मैं और टिफनी रेडी है, तुम में से कोई भी दो आकर फिर। तो यहाँ दोस्तों मिशन एंड जेड कारगिल ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। मैच हुआ शुरू। मैच के एंड में दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि टिफनी स्ट्रैटन काफ़ी अच्छे से डोमिनेट कर रही थी, लेकिन दोस्तों फिर जो हमारी अपनी जेड है उन्हें दोस्तों कॉर्नर पर टेक डाउन कर देती है और फिनिशर लगा देती है। ओवरऑल दोस्तों मैच के अंदर मुझे ऐसा लगा कि नंबर्स गेम का फ़ायदा उठाया गया, क्योंकि बाहर से BFAM भी काफ़ी गंद डाल रही थी। लेकिन हाँ, यहाँ जेड कारगिल को फिर से जिताना कहीं ना कहीं बताता है कि वो
कितनी फेवरेट है ट्रिपल एच की। अब देखने को मिल रहा है कि जेसी जेन एंड ओवरऑल जो फैटल इन्फ्लुएंस है काफ़ी फ्रस्ट्रेट है, क्योंकि दोस्तों जेसी जेन ने अपना मैच हारा है, तो अपनी फ्रस्ट्रेशन ये वहाँ खड़ी हुई पेज एंड बेला के ऊपर उतारते हैं, जो कि वहाँ फोटोशूट करा रहे थे। पीछे से हमला किया गया और बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल था। यहाँ दोस्तों इन्होंने उनके टाइटल भी चुराने की कोशिश की, लेकिन फिर दोस्तों उन्हीं के ऊपर छोड़ के वहाँ से निकल गए। इसके बाद देखने को मिलता है कार्मेलो हेज वर्सेस रिकी सेंट्स। और गाइज ये जो था काफ़ी क्रेजी मैच था। इसके अंदर क्या चीज़ देखने को मिलती है कि जो रिकी सेंट्स है मैच से पहले ही हमला कर देते हैं कार्मेलो के ऊपर। कार्मेलो को बिल्कुल भी आभास नहीं था, हमला जब हुआ तो चौंक जाते हैं। एंड में दोस्तों ये चीज़ देखने को मिलती है कि टाइट्स पकड़कर रिकी सेंट्स ने कार्मेलो का पिनफॉल ले लिया। बैक स्टेज देखने को मिल रहा है कि रॉयस कीज अब आर्थूथ से बात कर रहे हैं। आर्थूथ कहते हैं कि भाई मैं तेरे सपोर्ट में हमेशा खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। रॉयस कीज कहते हैं कि अप्रिशिएट दैट, बट डेमियन प्रीस्ट पर मुझे भरोसा नहीं है, तो उसके साथ पता नहीं क्यों है, और मैं जानता हूँ कि ही जस्ट डोंट गिव अ डैम अबाउट मी, मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो आर्थूथ कहते हैं कि डेमियन जो है थोड़ा सा सख्त अखरोट है, लेकिन जब तोड़ोगे तो अंदर से माल काफ़ी सॉफ्ट निकलेगा। और ये काफ़ी अजीबोगरीब स्टेटमेंट थी, जिसके बाद वहाँ दोस्तों ये चीज़ कहते हुए निकल जाते हैं और रॉयस कीज कि उन्हें बिल्कुल भी डेमियन पर भरोसा नहीं है। अब गाइस देखने को मिल रहा है कि ट्रिक विलियम्स का प्रोमो वहाँ शुरू हो चुका है। ट्रिक विलियम्स वही लेमन पेपर स्टेपर अपना कैच फ्रेज हिट कर रहे हैं। कहते हैं कि वो ऑलरेडी एक चैंपियन है, लेकिन किंग ऑफ द रिंग वो जीतेंगे, किंग ट्रिक बनेंगे, और इसी के साथ वो समर स्लैम में कोडी का तख्ता पलट करेंगे। लेकिन अचानक से दोस्तों वहाँ ब्रॉन ब्रेकर आ जाता है, जो कि ज़्यादा कुछ नहीं कहता है। दोनों के बीच जो फेस ऑफ था काफ़ी इंटेंस था। बिल्कुल दोस्तों वैसी वाइब आ रही थी जैसे कि पास्ट में गोल्डबर्ग लेसनर जैसे फेस ऑफ देखा था, उससे तो काफ़ी कम था, लेकिन यस गाइस काफ़ी इंटेंस फेस ऑफ था। और इस बीच दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर कहते हुए चले जाते हैं वहाँ से कि सी यू इन द रिंग। तो गाइस यहाँ उन्होंने उन्हें काफ़ी तगड़े तरीके से मॉक किया। देन देखने को मिलता है कि ब्लैक मुनरो जो है वो शॉट ले रही है किसके ऊपर, टिफनी स्ट्रैटन के ऊपर। तो टिफनी के ऊपर शॉट ले रही है, कहती है टिफनी 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 तुम काफ़ी ग्लैमरस हो, लेकिन तुम मेरे लेवल की नहीं, तुम्हारा समय जो है वो मेरे मिनटों पे चलता है, यानी कि जो टिफी टाइम है वो ब्लैक मुनरो के मिनटों का अधीन है, और ये चीज़ मैं जल्द प्रूफ करूंगी। अब देखने को मिल रहा है दोस्तों सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जिसके अंदर चेल्सी वर्सेस लैश एक फिलर रखा गया था। इस मैच की बात करूँ, मैच के अंदर दोस्तों हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि शुरुआत में तो चेल्सी काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस देती है। एक डाइव भी उन्होंने लगाई आउटसाइड, हल्का सा बॉच भी हो गया था लैश से, लेकिन ओवरऑल डाइव काफ़ी क्रेजी थी, जिसका लगता है चेल्सी जीत जाएगी। लेकिन पावर गेम होने के चलते दोस्तों लैश ने अपना लैश एक्सटेंशन जो फिनिशर है वो धर दिया। मैच के अंदर दोस्तों लैश लेजेंड जीत गई है। अब देखने को मिल रहा है दोस्तों कि चैड गेबल की दोस्तों मीटिंग हो रही है किसके साथ में दोस्तों, रे फिनिक्स के साथ में। तो होता ही है कि रे फिनिक्स जो कि हमारे ट्रिपल ए के अंदर चैंपियन है, वो उन्हें कन्फ्रंट करते हैं। चैड गेबल आते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि भाई मैंने तुझसे एक बात करनी है। यहाँ फिर से काफ़ी अच्छा पॉप मिलता है चैड को। चैड कहते हैं कि मैंने काफ़ी डिसरिस्पेक्ट किया जब हमारी लड़ाई थी लास्ट ईयर रेसलमेनिया की ड्यूरिंग, लेकिन मैं एल ग्रांडे बनकर लोगों को मॉक कर रहा था। मेरा पूरा का पूरा फोकस था लूचा लिब्रे को नीचे गिराने का, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मैंने फील किया ट्रिपल ए के अंदर कि लूचास लेजेंड होते हैं, लेजेंड बंदे होते हैं। वो अपने ट्रेडिशन के लिए लड़ते हैं, अपनी गरिमा के लिए लड़ते हैं, एंड फॉर दैट रीज़न मैं कहना चाहूँगा आई एम सॉरी, मैंने तुझे डिसरिस्पेक्ट किया, लूचा लिब्रे को डिसरिस्पेक्ट किया। तो इस पर दोस्तों रिप्लाई में रे फिनिक्स उन्हें माफ़ भी कर देते हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ बताता है कि चैड गेबल अब पूर्णतः एक बेबी फेस बन चुके हैं। गाइस देखने को मिल रहा है कि कोडी रोड्स एंड निक ऑल्डिस की बातचीत लग रही है, और इस बातचीत में दोस्तों जो बातें निकल कर सामने आई काफ़ी अजीबोगरीब है। हुआ ये कि गाइस जो निक ऑल्डिस से कहते हैं कि उन्होंने बात की है गंथर के वकीलों से। गंथर के वकीलों ने कहा है कि 2 हफ्ते में स्मैकडाउन के अंदर कोडी को फेस करने के लिए रेडी तो है गंथर, लेकिन इसके अंदर जो स्टिपुलेशन रहेगी वो गंथर की रहेगी, जिस पर कोडी ने हामी भर दी है। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे जेकब वर्सेस रोमन हमने देखा था ना, जेकब हार गए थे, लेकिन उसके बाद जेकब को ही मौका मिलता है स्टिपुलेशन चूज करने का। सेम टू सेम दोस्तों यहाँ कोडी के सीन भी दिखाया जा रहा था। कोडी कहीं ना कहीं दोस्तों इंस्पायर्ड है रोमन रेंस की स्टोरी लाइन से, कोडी की स्टोरी लाइन भी कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है। अब गाइस हम लोगों को देखने को मिल रहा है मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि था डेमियन प्रीस्ट, ट्रिक विलियम्स, डोमिनिक मिस्टीरियो एंड ब्रॉन ब्रेकर के बीच में किंग ऑफ द रिंग का क्वालिफायर। एंड इसके अंदर चांसेस बहुत ज्यादा थे कि ब्रेकर जीतता, ट्रिक जीतते या डेमियन जीतता, लेकिन जीता कौन? डोमिनिक मिस्टीरियो। हुआ क्या कि गाइस मैच के एंड जैसे में हमें देखने को मिलता है कि लिव काफी ज्यादा गंदर डाल रही है, और इस बीच दोस्तों काफी कियोस मचा हुआ है।
एक आध बॉच भी हो गया ब्रॉन ब्रेकर से, बट यहां ट्रिक विलियम्स अपना फिनिशर ट्रिक शॉट लगा देते हैं डेमियन को, पिनफॉल को जाते हैं, लेकिन रेफरी को किसी ने बाहर खींच दिया जो कि है डॉम। अब डॉम को 200 स्लैप करता है ट्रिक विलियम्स, लेकिन 200 उसे पीछे से कोई टेक आउट कर देता है, ब्रॉन ब्रेकर उसे क्लोज लाइन मार के बाहर फेंक देता है। ब्रॉन ब्रेकर ने 200 वहां दूसरी क्लोज लाइन उन्हें अनाउंसर टेबल के ऊपर लगाई, अनाउंसर टेबल फूट जाता है। अब 2 ही लीगल मैन बचे हुए हैं, डेमियन प्रीस्ट और गाइस डोमिनिक मिस्टीरियो। यहां 200 पिटाई हो रही है डॉम की, लेकिन जेडी मैकडोना पता नहीं कहां से रॉ से उठकर आ जाता है, जो कि 200 ऊपर से कूद लगाता है डेमियन के ऊपर, लेकिन डेमियन उसे चॉक स्लैम लगा देते हैं। इसके बाद 200 वो अपना चॉक स्लैम डॉम को भी रिसीव करते हैं, लेकिन पिनफॉल के टाइम पर कोई उन्हें पीछे से आकर लो ब्लो कर देता है, जो कि अपनी लिव मॉर्गन थी। डॉम को मौका मिला, 619 1 2 3 डोमिनिक मिस्टीरियो मैच के अंदर जीत गए। हालांकि 200 ने काफी चीटिंग की, लेकिन ओवरऑल वो कहते हैं ना डार्क हॉर्स, वो बनकर निकले हैं आज डोमिनिक मिस्टीरियो। और कहीं ना कहीं 200 उन्होंने ऑड्स को बिल्कुल गलत साबित कर दिया। अब वो आगे जाकर ओवा फेमी को फेस करने वाले हैं। कहीं ना कहीं एक अच्छी न्यूज भी है और बुरी न्यूज भी है दोस्तों डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए, क्योंकि ओवा फेमी उन्हें नहीं छोड़ने वाले हैं। चलिए बात कर ली जाए उस सेगमेंट की जो कि गाइस मेरे हिसाब से मेन इवेंट होना चाहिए। यह है दोस्तों अपने सोलो सिका एंड रॉयस कीज का। रॉयस कीज दोस्तों सोलो सिका से भी आज मिलते हुए नजर आए, और दोनों के बीच में जो बातचीत लगी है उसे पता चलता है कि आगे जाकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्या प्लान्स रहने वाले हैं। होता यह है दोस्तों कि हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो रॉयस कीज है उन्हें आकर सोलो सिका ज्वाइन करते हैं, और ये चीज़ कहते हैं रॉयस कि तू मुझे मारने के बाद यहाँ आया, तेरी हिम्मत कैसी हुई। सोलो कहते हैं कि थांबा, शांति, मेरी बात सुन, देख तेरे लिए अब कोई भी यहाँ मौका नहीं रह गया है, तेरे पास कोई भी चॉइस नहीं रह गई है, और जो तुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोई तेरी बैक देखने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देख जो जेकब था, जो कि तेरा इकलौता सपोर्टर था, रोमन रेंस ने उसे कुत्ता बना दिया। रोमन रेंस में जो बॉय जेकब नील डाउन लाइक अ डॉग, जेकब इज गॉन, जेकब अब नहीं आने वाला स्मैकडाउन में। आई एम द वन जो कि आखिरी बचा हुआ तेरी फैमिली के अंदर। एंड एक बात तो बता, क्या जेकब ने तुझे कॉल किया? क्या उसने तुझे कॉल किया? क्या रोमन ने तुझे कॉल किया? रोमन ने तो तुझे कॉल्ड आउट किया। तुझे एक ही शख्स ने कॉल किया है, जो कि मैं हूं। मैं जानता हूं तेरी वैल्यू को, मैं लोगों को चैंपियंस बनाता आ रहा हूं। मैंने टामा को लाया डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, साथ ही साथ टालो को लाया। इनको चैंपियन, इनको टैग टीम चैंपियन किसने बनाया? मैंने बनाया। देखो हम इस वक्त स्मैकडाउन में खड़े हैं एंड हमें एक वॉर के लिए रेडी रहना होगा। वी नीड टू गेट रेडी फॉर वॉर। सोलोस का आखिरी लाइन ये कहते हैं कि बात इतनी सी है कि या तो तू आएगा या फिर मैं तुझे लाऊंगा। तो गाइस यहां सोलो सिका ने एक धमकी भरे स्वर में 2-3 चीजें क्लियर कर दी। पहली ये, रोमन रेंस की फैमिली के खिलाफ दोस्तों वो एक वॉर छेड़ने जा रहे हैं। दूसरी ये कि इस वॉर में उन्हें रॉयस कीज की आवश्यकता है, एंड बाय हुक और क्रुक वो उन्हें लाएंगे लाएंगे। अब गाइस इस वॉर के बारे में मैंने ऑलरेडी कल वाली अपनी वीडियो में बता दिया, लेकिन बहुत से लोग दोस्तों मुझे पहली बार देख रहे हैं तो उन्हें बता दूं। गाइस सोलो सिका जो है रोमन रेंस के खिलाफ एक लड़ाई शुरू करने वाले हैं। वो जेकब फाटू को, अपने भाई को छुड़वाना चाहते हैं उनकी कैद से, उनका टाइटल लेना चाहते हैं, और इसके लिए दोस्तों वो एक टीम का निर्माण करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने रॉयस कीज से ऐसी बात की है। तो रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डब्ल्यू वालों ने ऑफिशियल कर दिया है कि डाउन द रोड हम लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस इस लड़ाई में आप किसके साथ में हैं, ये आज का काफी बड़ा सवाल है। सोलो सिका या फिर रोमन रेंस? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शबक है।